हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जिया से, जो कि अपने सारे भाइयों के दिए हुए गिफ्ट को निकाल कर रख रही होती है और वो अपनी अडॉप्टेड सिस्टर लिन को ये सब दे रही होती है। लिन उसे कहने लगती है कि ये सब भाई ने तुम्हें दिए, मैं कैसे ले सकती हूँ। कि भाई भी उस पर गुस्सा करते हैं कि उनका दिया हुआ गिफ्ट वो ऐसे कैसे किसी और को दे सकती है। लिन कहती है कि हाँ, मैं तो बस एक नोबडी हूँ, तुम मुझे कैसे दे सकती हो। तो फिर भाई उसे कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, तुम अब हमारी रियल सिस्टर की तरह हो और तुम्हें आखिर कोई अपना पहना हुआ गिफ्ट कैसे दे सकता है, मेरा मतलब ये था। और जिया के भाई उससे पूछ रहे होते हैं कि वो आखिर कर क्या रही है। तो वो यहाँ पर स्माइल करते हुए लिन से कह देती है कि ये सब अब तुम्हारा हुआ और चली जाती है। फिर रात में जिया अपने पास्ट के बारे में सपना देख रही होती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे वो अपने मॉम डैड के साथ हंसी खुशी गाना गाते हुए कार से कहीं जा रही थी और तभी सामने से भी एक और कार गुजर रही होती है। पर उस कार के आगे बढ़ते ही यहाँ पर एक बस आती है और वो जिया की मॉम डैड वाली कार को हिट कर देती है और इन लोगों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सामने जो कार बच गई होती है उसमें से हमारा मेन लीड जिशन बाहर निकलता है और वो यहाँ पर इन लोग की हेल्प करने आता है। जिया कार से बाहर निकलकर अपने मॉम डैड को देखना चाह रही होती है और वो कार का डोर खोलने की कोशिश करती है और तभी शेन चेक करता है कि जिया के मॉम डैड तो मर गए। फिर इतने में उसकी नज़र जाती है कि कार से ऑयल लीक हो रहा है। तो वो तुरंत ही फिर जिया की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से खींच कर लेके जाता है और फिर उस कार में तो आग लग गई होती है और जिया की ऐसी जान बच जाती है। जीशन को भी ये सब अभी भी याद होता है, वो भी ये सपना देख कर उठता है और सीन अब प्रेजेंट में आ जाता है। जीशन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कॉल पर उसे कह रही होती है कि तुम्हें अब कंपनी में काम करना स्टार्ट करना चाहिए, तुम्हें फैमिली बिजनेस इनहेरिट करना है, आखिर तुम कॉलेज के डॉक्टर क्यों बन गए हो। तो शेन कहता है कि डैड अभी भी ओल्ड नहीं हुए, तो बिजनेस अभी वो संभालने को है और मेरा अभी कुछ और प्लान है। तो फिर उसकी मॉम कह रही होती है कि लेकिन तुम्हारा एक नाजायज़ भाई भी है, अगर तुम बिजनेस संभालने नहीं जाओगे ना तो फिर तुम्हारे डैड सब उसे दे देंगे। जिशन कहता है कि मॉम मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, तो हम लोग बाद में बात करते हैं। ऐसा बोलकर फिर वो अपना काम पर जाने के लिए निकलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया क्लास में होती है और वो बहुत बीमार फील कर रही होती है। तभी क्लास ख़त्म होने के बाद जब वो हेड डाउन करके यहाँ पर रेस्ट कर रही होती है तभी यहाँ पर लेना अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ पहुँच जाती है और वो खुद बीमार होने का नाटक करते हुए जिया से पूछ रही होती है कि तुम क्या खाओगी, मैं कैंटीन में बोलकर इंतज़ाम करवा देती हूँ। तो फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स जिया को चिल्लाने लगते हैं कि लिन एक तो तुम्हारी वजह से बीमार है तो तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए और यहाँ पर तुम उससे अपनी केयर करवा रही हो। तो जिया इन लोग को इग्नोर करके यहाँ से जाने वाली होती है, पर तभी अचानक से यहाँ पर लिन खुद ही गिरने का नाटक करती है और अपने हाथ में चोट भी करवा लेती है और इन लोग के सामने फिर जिया तो अपना बेहोश हो जाती है। फिर जब जिया को होश आता है तो वो कॉलेज के नर्स ऑफिस में होती है और जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा होता है वो कोई और नहीं शेन होता है और जिया उसे देखकर सोच रही होती है कि यह हमारे कॉलेज का नया डॉक्टर है, ये तो कितना हैंडसम है। वो यहाँ पर जिया को फिर डांटने लगता है कि उसे इतना ज़्यादा बुखार है और वो काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रही है, क्या वो पागल है। तो जिया सोचती है कि हैंडसम है लेकिन कितना ज़्यादा गुस्से वाला है। फिर वो उठ जाती है और कहने लगती है कि क्या मैं जा सकती हूँ। जीशन उसे मना कर देता है और कहता है कि पहले अपनी फैमिली आने का इंतज़ार करो, वही लोग तुम्हें पिक करके लेके जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि बाद में फिर मुझे ब्लेम किया जाए कि मैंने अपनी पेशेंट को जाने दे दिया। तो जिया फिर जीशन को बताती है कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जिया का भाई जो तो यहाँ पर लिन की केयर करने पहुँच जाता है। तो वो काफ़ी एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि ब्रदर प्लीज़ आप जिया को मत चिल्लाना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद गिरी हूँ। तो यहाँ पर फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, लिन इतनी अच्छी है कि जिया को बचाना चाह रही है। असल में जिया ने इसे कुकिंग के लिए बुलाई हुई थी और उसकी वजह से अभी इसकी ये हालत है। तो ये सुनकर जो को तो गुस्सा आती है और वो जिया को चिल्लाते हुए यहाँ पर ऑफिस में आता है। तो जिया मन में सोचती है कि पिछली लाइफ की तरह अभी भी उसका भाई लिन की कही हुई हर बातों पर यकीन करता है लेकिन उस पर नहीं। इससे हमें पता लगता है कि जिया असल में इस लाइफ में रीबॉर्न हुई है। जिया को यहाँ पर बीमारी की वजह से खांसी आ रही होती है तो भी उसका भाई जो देखकर उसे कहने लगता है कि तुम बीमार होने का नाटक करना बंद करो, तुम कितनी ज़्यादा ख़राब हो। लिन इतनी बीमार थी और तुमने इस हालत में भी उससे अपने लिए कुकिंग करवाने की कोशिश करी और ऊपर से उसे पुश भी कर दी कि उसके हाथ पे देखो चोट लग गई है। तो जिया कहती है कि मैंने उससे नहीं पुश करी हूँ। तो फिर उसका भाई कह रहा है कि झूठ बोलना बंद करो और वो उसे थप्पड़ लगा देता है और वो उसे चिल्ला रहा होता है कि तुम कितनी ख़राब हो, तुम जैसी लड़की को अपनी सिस्टर बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। लिन कह रही होती है कि भाई रहने दो, आखिर इसमें इसकी क्या गलती है। तो वो कहता है कि तुम अच्छी हो इसलिए ऐसा बोल रही हो, लेकिन इससे आज मुझे सबक सिखाना ही होगा और वो जिया को वापस थप्पड़ लगाने जा रहा होता है पर तभी जीशन उसे रोक लेता है।
और उससे पूछता है कि क्या तुम इसके फैमिली मेंबर हो। तो जो बताता है कि हाँ मैं इसका भाई हूँ। तो फिर जिशन जिया की कंडीशन के बारे में बताने लगता है कि उसे कितना ज़्यादा फीवर है और ऊपर से उसने काफ़ी टाइम से प्रॉपर खाना नहीं खाई है, इसलिए वो इतनी बीमार हो गई है। तो ये सुनकर जो शॉक होता है कि ये सच में बीमार है। तो जिशन जो को सजेस्ट करता है कि तुम्हें जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली देख कर ही पता लग रहा है। तो जो गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो इस पर शेन कहता है ये तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर है, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो जो बताने लगता है कि ये मेरी रियल सिस्टर है। शेन कहता है कि फिर तो देखकर तो पता नहीं लग रहा है, तुम जिस तरीके से इसे ट्रीट कर रहे थे ये फैमिली की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अगर तुमने मुझे खुद नहीं बोले होते ना कि ये तुम्हारी फैमिली है, तो मैं तो पुलिस को ही कॉल करने वाला था कि तुम यहाँ पे फाइटिंग कर रहे हो। तो जो अभी भी यहाँ पर जिया को ही ब्लेम करने लगता है कि इन सब में उसी की गलती है, वो खुद बीमार होने का नाटक कर रही थी और उसने लिन को बुलवाकर अपनी केयर करी और उसकी वजह से लिन को इतनी चोट लग गई। तो लिन फिर काफ़ी अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि भाई रहने दो, आखिर मेरी गलती है, मुझे वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। जिशन कह देता है कि हाँ इसमें गलती तुम्हारी है, जब तुम इतनी बीमार थी तो आखिर तुम जिया के क्लासरूम में गई क्यों? तुम खुद वहाँ पर गई बीमारी होने का नाटक करते हुए और खुद गिर कर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। जिया ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि ये डॉक्टर जिशन उसकी साइड ले रहा है। वो सोचती है कि यानी इससे मुझ पर बिलीव है। सोचो एक आउटसाइडर को तक मुझ पर बिलीव हो रहा है, लेकिन मेरी फैमिली कितनी ब्लाइंड है। जो अभी भी लिन के साइड लेते हुए बताने लगता है कि लिन इसलिए स्कूल आई हुई थी क्योंकि उसे अपने एग्ज़ाम की पड़ी है। एग्ज़ाम को सिर्फ 3 ही महीना बचा हुआ है, इसलिए वो सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए। और साथ ही वो बस जिया के साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाने के लिए उससे बात करने गई थी, पर जिया को किसी की कदर है ही नहीं और उसने उसे ऐसे बुली करी। इसलिए वो जिया से कहने लगता है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलोगी, और उसका हाथ पकड़ने जा रहा होता है तो जिशन उसे रोक देता है। और तभी उसके हाथ पर जो चोट का निशान होता है उसे देखकर जिया सोचती है कि क्या ये वही लड़का है जिसका मेरे साथ कार एक्सीडेंट हुआ था। शेन यहाँ पर जोर से कह देता है कि मेरी पेशेंट यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक उसको इंजेक्शन नहीं लग जाता, और तुम फैमिली मेंबर हो ना तो बाहर जाके वेट करो। जो इसके लिए मना करने लगता है कि मेरे घर पे भी डॉक्टर है तो मैं इसे लेके जाके रहूँगा। तो शेन मना कर देता है कि तुम इसे नहीं लेके जा सकते, नहीं तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा और लॉ के हिसाब से इसे सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो जो कहने लगता है कि लेकिन मैं इसका सगा भाई हूँ। शेन कहता है कि लेकिन मैंने अभी अपनी आंखों के सामने ही देखा हूँ कि तुमने इसे कैसे मारे हो अपने रिवेंज के लिए, और यहाँ पर सीसीटीवी भी है, तो तुम बोलो कि तुम्हें मुझसे पंगे लेना है। तो यहाँ पर फिर लिन कहती है कि भाई हम लोग चलते हैं, ये वैसे भी इंजेक्शन लगवा कर आई जाएगी। तो जो फिर यहाँ से लिन को लेकर चला जाता है। तो जिया बस लिन के बारे में सोच रही होती है कि पिछले लाइफ में भी वो उसके भाइयों को प्लीज करने में लगी हुई थी, उन्हें अपनी साइड करने के लिए। फिर आखिर में हुआ क्या, उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हुई। तब यहाँ पर फिर जिशन जिया को आइस पैक देता है उसके गाल पे लगाने के लिए, और फिर जिया उसकी चोट के बारे में पूछने लगती है कि क्या ये चोट उसको कार एक्सीडेंट से मिली है। तो फिर वो बताने लगता है कि हाँ। तो वो पूछती है कि क्या ये कार एक्सीडेंट 3 साल पहले वाला था। तो शेन इसके लिए मना करता है। जिया फिर उसे अपने भी पैर की चोट का निशान दिखाती है और कहती है कि सेम उसकी तरह उसको भी चोट का निशान आया था, इसलिए वो उससे पूछ रही थी। शेन नहीं देखने की कोशिश करता है। तो जिया कहती है कि तुम तो डॉक्टर हो ना। तो फिर वो कहता है कि ये निशान ठीक हो सकता है, तो आखिर तुम इसे ठीक क्यों नहीं करवा रही हो। जिया बताती है कि क्योंकि मेरे भाइयों ने कहा है कि वो कभी मेरा ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरी वजह से आज लिन के डैड नहीं है, ऐसा वो मुझे ब्लेम कर रहे हैं। फिर तभी शैन्या जैसे टीवी चालू करता है तो टीवी में जिया के भाई हान का गेम चल रहा होता है, और इसे गेम खेलते हुए देखकर वो फ्लैशबैक की चीज़ें याद करने लगती है। हमें दिखाते हैं कि हान कैसे घर पे आया होता है और वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि उसके जो टीम मेंबर्स है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है और वो लोग जी फैमिली से हार गए। तो फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि क्यों ना हम लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं, और ऊपर से जिया भी बहुत अच्छा गेम खेलती है। तो जिया भी उस पर हाँ बोलती है, और फिर जब ये लोग कंपटीशन के लिए जाते हैं तो जिया की वजह से ये कंपटीशन जीत जाते हैं। हान बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि तुम कितनी टैलेंटेड भी हो। फिर जब यहाँ अवार्ड रिसीव करने की बात आती है तो हान जिया से कहता है कि अवार्ड रिसीव करने के लिए तुम अपनी जगह लिन को भेज दो, उसे भी तो ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिलना चाहिए ना। जिया इसके लिए मना करती है। तो फिर उसका भाई हान तो भी उसे धकेल कर कह देता है कि यहाँ डिसीजन मैं लूँगा, तुम नहीं, और वो उसे रिप्लेस करके स्टेज पर फिर लिन को लेकर जाता है और वो पूरी टीम मिलकर जिया के सामने अवार्ड रिसीव कर रहे होते हैं और वो बस रोते हुए देखती रह जाती है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया यही सब याद करके रोने लग जाती है। तो फिर वो कहता है कि क्या ये गेम इतना इमोशनल है जो तुम रो रही हो। उसे टिश्यू देता है। तो जिया फिर अपने आंसू पोंछ कर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें भी ये गेम खेलना आता है। शेन कहता है कि ऐसे टाइम पर तुम्हें पढ़ाई करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि गेम खेलने के बारे में। जिया गेम देखकर फिर बता देती है कि रेड टीम हारने वाली है। तो फिर शेन कहता है कि तुम तो कितनी टैलेंटेड हो, तुम्हें भी पता लग गया। फिर वो उसे मेडिसिन दे देता है। तो जिया उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है।
तो कहता है कि मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरों के मामले में पढ़ने की आदत नहीं है। जिया सोचती है कि मुझे बिलीव नहीं, तुम्हें दूसरों के मामलों में पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, दूसरों को हेल्प करना, और वो तो खुश होकर चली जाती है। तब यहाँ पर जीशन का फ्रेंड आया होता है और वो को जाते हुए देखकर शेन से बात करता है कि मैंने तुझे आज तक किसी भी लड़की के लिए ऐसे हीरो बनकर उसे बचाते हुए नहीं देखा, ये तो बहुत ही रेयर है। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि इस लड़की से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि इसकी रेपुटेशन स्कूल में अच्छी नहीं है, तो वो लड़की तुझे फूल बना देगी, मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर शेनो से कहता है कि तुम अब जाओगे यहाँ से। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि वैसे मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए कि तू आखिर रोज इस स्कूल में डॉक्टर की जॉब करने क्यों आता है। तो जीशन इसका जवाब में उसे अपनी चोट का निशान दिखा रहा होता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मेरी तो समझ नहीं आ रहा है, उस कार एक्सीडेंट को हुए इतने साल हो गए हैं और ऊपर से तेरी उसमें थोड़ी ना कोई गलती थी, तो आखिर तू इसके बारे में इतना क्यों सोचता है। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि वैसे अभी जो लड़की यहाँ से गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही कार एक्सीडेंट वाली लड़की थी। शन कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, ये बताओ। तो फिर वो बताने लगता है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने भेजी थी तुम्हें मनाने के लिए, कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम यहाँ पर अपना टाइम मत वेस्ट करो और कंपनी का काम संभालने के लिए जाओ। जिशन फिर अपने फ्रेंड से कह देता है ये दोबारा मुझे इस बारे में समझाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हान घर पे आया होता है और उसे देखकर लिन खुश हो जाती है कि भाई आप घर आ गए। तो फिर वो बताता है कि वो टीम रीबिल्ड करने के लिए आया हुआ है। तभी जिया को देखकर वो कहने लगता है कि मैंने भाइयों से बात किया हूँ, वो लोग भी टीम ज्वाइन करेंगे और तुम भी। तो जिया मना कर देती है कि मुझे अपनी स्टडी करनी है, तो मैं टीम नहीं ज्वाइन कर रही हूँ। तो इस पर वो गुस्सा होने लग जाता है कि मैं तुम्हें एक तो इन्विटेशन दे रहा हूँ, तुम मना कैसे कर सकती हो। तो जिया कहती है कि अभी तुमने खुद ही बोला है कि तुम बस इन्विटेशन दे रहे हो, तो आखिर मैं मना क्यों नहीं कर सकती। यहाँ पर लिन तो मन में सोच रही होती है कि जिया जैसे पिछली बार मैंने तुम्हारी चैंपियनशिप की क्वालिफिकेशन ली थी, वो इस बार भी ले लूँगी। हान जिया को समझा रहा होता है कि बाद में फिर तुम मेरे पास रोते हुए मत आना कि मैंने तुम्हें ज्वाइन नहीं किया। तो वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि ठीक है फिर जाओ, मेरे पास लिन भी तो है ना, मैं इसे अपने साथ टीम में ज्वाइन कर लूँगा, सबको बताऊँगा कि ये हमारी फैमिली है। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर तो मैं तुम लोग को ब्लेसिंग देना चाहूँगी कि तुम लोग जीत जाओ। तो लिन कहने लगती है कि सिस्टर आखिर हम लोग फैमिली है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जिया कहती है कि मैं बस तुम लोग को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, तो इसमें क्या कुछ गलत बात है। तो फिर हान गुस्सा होता है, तुम लिन को कैसे बोल रही हो, और वो उसके ऊपर हाथ उठाने चाहता है। तो जिया उसका हाथ रोक देती है और उसे समझा देती है मेरे ऊपर मर्जी नहीं चला सकते हो, ये मेरी खुद की लाइफ है, और ये बोलकर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब दोनों कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो लिन फिर जिया से कहने लगती है कि आज मुझे अपनी ट्रेनिंग कैंप के लिए जाना है, तो तुम अपना खुद चली जाना। जिया उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो लिन उसे कहने लगती है कि सिस्टर आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ अच्छे से रहती हूँ, फिर तुम मुझसे जेलस होती रहती हो कि मैंने तुम्हारे भाइयों को तुमसे चुराई हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं करी, उल्टा तुम इतनी डिसओबीडियंट हो कि उन्हें पसंद नहीं हो। जिया से कहती है कि तुम ना मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब से तुम मेरे घर पे आई हो तो तुमने मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ कर दी, और ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है मेरे भाइयों के दिल में मेरे खिलाफ नफरतें डालना। तो इसलिए अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना बंद करोगी ना, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ रूथलेस बनूंगी, और तुम्हारा जो ये सीक्रेट है ना कि तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा है, इस बारे में मैं उन्हें बता दूंगी। ये सुनते के साथ ही लिन डर जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे डैड ने तुम्हें बचाते हुए अपनी जान दे दी और तुम हो कि अनग्रेटफुल बन रही हो, तभी तो तुम्हारे भाई मुझे पसंद करते हैं तुम्हें नहीं, ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग जाती है। फिर जिया यहीं पर ही घूम रही होती है, तभी शैन यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम घर जाने के बजाय कॉलेज के बाहर क्यों घूम रही हो। तो फिर जिया कहती है कि मुझे अभी घर नहीं जाना है, मुझे कोई जगह चाहिए जहाँ पर मैं स्टडी कर सकूँ और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ। तो फिर शैन जिया को अपने ऑफिस में ले आता है और यहाँ वो आकर कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो वो कहता है कि तुम्हें स्टडी करनी थी ना। वो अपनी चेयर निकाल देता है उसके लिए बैठने को और वो चला जाता है। फिर जिया अपना स्टडी कंप्लीट कर लेती है। तभी यहाँ पर उसे शेन का बोर्ड देखने को मिलता है जिसमें शेन की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो ये उसका नाम पढ़ के खुश हो रही होती है। तभी इतने में शेन आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो जल्दी से उस बोर्ड को रख देती है और कहती है कि कुछ नहीं। जिशन फिर उसके होमवर्क के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या उसने कंप्लीट कर ली। तो फिर वो बताती है कि वो कुछ नहीं कर पाई है क्योंकि वो उसे हार्ड लग रहा है, तो वो कल टीचर से पूछेगी। तो फिर जिशन यहाँ पर जिया की हेल्प करने के लिए उसे उन होमवर्क को सॉल्व करने के लिए पढ़ाने लग जाता है। और जिया फिर उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि लिन की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से यहाँ पर उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है और ऊपर से कोई टीचर्स भी उसके साइड नहीं है। लेकिन पहली बार है कि कोई इतना इनिशिएटिव ले रहा है उसकी हेल्प करने के लिए। जिया उसे देखती रह जाती है। तो शैन फिर उसे अपना पढ़ाई पे फोकस करने बोलता है और उसे सारे सम्स के बारे में बताता है कि उसने सब कितनी गलती कर दी है। वो उसे वापस से लिखने बोलता है
और फिर दोनों मिलकर साथ में काफ़ी टाइम तक स्टडी करते हैं और शेन जो भी जिया को समझाता है वो सब उसे अच्छे से आ जाता है। वो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है कि उसने उसे बहुत अच्छे से समझाया। वो कहती है कि आगे भी अगर मुझे कोई चीज़ ना समझ आए तो मैं तुमसे पूछने आ सकती हूँ। जिशन उसे नहीं बोलता है तो फिर जिया अपसेट हो जाती है और उसका अपसेट मुंह देखकर वो मान जाता है कि ठीक है, तुम कभी कभार तो आ ही सकती हो। ये सुनकर वो खुश होती है और फिर उसे थैंक यू बोलकर सर झुका रही होती है तो उसका बाल इसके सर पे लगता है और वो जब सर उठाती है तो भी इसके मुंह पे उसका बाल लग जाता है और वो तो उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे से जिया रोज़ यहाँ पर जिशन के पास स्टडी करने आती है और वो उसे काफ़ी सारी हेल्प कर रहा होता है और रोज़ वो टेस्ट भी दे रही होती है। ऐसे वो लोग स्टडी करते हुए साथ में काफ़ी मस्ती भी करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जिया के भाई हान को, जो कि लिन को लेकर गया होता है अपने साथ गेम का मैच खेलने के लिए। और तभी लिन इतना ख़राब गेम खेल रही होती है कि उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो लिन को डांट देता है कि तुम कैसा खेल रही हो, तुम्हारी वजह से हम लोग हार रहे हैं। तो फिर वो अपसेट हो जाती है और बाकी दोनों भाई फिर यहाँ पर हान को कहने लग जाते हैं कि वो लिन को क्यों डांट रहा है। दूसरी ओर जिया यहाँ शेन के ऑफिस में बैठी होती है अपना स्टडी करने के लिए और वो तभी ऑनलाइन यही गेम के अपडेट्स देख रही होती है। तभी शेन ये देख लेता है और उसे कहता है कि लगता है तुम्हारा पढ़ाई करने का नहीं बल्कि गेम खेलने का मन कर रहा है। तो जिया कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस देख रही थी और मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी करना है। जिशन उसे कहता है कि अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगी और इस बार के एग्ज़ाम में टॉप 10 में से एक आ जाओगी ना तो तुम ये गेम खेल सकती हो। तो ये सुनकर वो खुश होती है और कहती है कि डॉक्टर शेन फिर क्या आप भी खेलेंगे। तो वो कहता है कि मैंने भी काफ़ी टाइम से नहीं खेला हूँ, तो पहले तुम टेस्ट पार कर लो उसके बाद देखते हैं। जिया खुश होकर उसे कहने लगती है कि फिर हमारे बीच में डील है। फिर इसके बाद जिया जब घर आती है तो उसका भाई जो और हान यहाँ पर बैठे हुए होते हैं लिन के साथ और जो कहने लगता है कि आखिर तुम इतना लेट कैसे आई हो। तो फिर वो बताती है कि मैं स्टडी करने गई थी। तो फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिया फिर बैठ जाती है। फिर उसका भाई जो से समझाने लगता है कि लिन को भी अच्छा खासा गेम आ गया है और वो कहता है कि अब तुम भी ज्वाइन कर लो और साथ में ट्रेनिंग पर चलो। तो वो मना कर देती है कि मुझे गेम नहीं ज्वाइन करना है। जो फिर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि जैसे कि तुम हमारी फैमिली मेम्बर हो वैसे ही लिन भी है, तो हम सब पूरी फैमिली को साथ मिलकर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी तो फैमिली आगे बढ़ेंगे। आखिर लिन के डैड की जान तुम्हें बचाते हुए गई है, तो तुम्हें आखिर समझ क्यों नहीं आता है कि तुम लिन के साथ अच्छे से रहो। हम तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं पर फिर भी तुम सीखती नहीं हो। जिया कहती है कि भाई मैं अपनी जान दे दूंगी इसे, तो क्या आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। तो फिर इस बात पर वो लोग गुस्सा होने लगते हैं और हान कहता है कि पढ़ाई में तो तुम अच्छी हो नहीं, तुमसे कई गुना ज़्यादा तो लिन अच्छी है, तो क्या कम से कम तुम हमारे साथ गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। पहले तुमने खुद ही मुझे बोली थी कि तुम्हें गेम सीखना है तो मैंने तुम्हें सिखाया था, और अब जब तुम अच्छा खेल रही हो तो बहुत ही एरोगेंट हो चुकी हो। तभी लिन कहने लगती है ये भाई रहने दो, जिया को इतना मत डांटो। आखिर वो स्टडी में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर ही रही है, टीचर भी आज इसकी तारीफ कर रहे थे। जिया इसी बारे में सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में उसके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हो गए थे, तो उसके भाई लोग ने लिन के लिए उसे लास्ट एग्ज़ाम देने नहीं दिए कि लिन फिर अपसेट हो जाएगी अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो वो सोच लेती है कि इस लाइफ में तो मैं ऐसी स्टूपिड नहीं बन सकती हूँ। फिर वो इन लोग को मना कर देती है कि आप लोग ये सब सोचना बंद करो, मैं टीम ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ और मैं जा रही हूँ अपना स्टडी करने। ऐसा बोल कर वो अपने रूम में जाने लगती है। तो फिर हान गुस्सा हो रहा होता है। तभी लिन को खुशी मिलती होती है और वो सोचती है कि तुम्हारा स्टडी करना यूजलेस है, तुम हमेशा मेरी डॉग बन के रहोगी। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज में जिया और लिन का एग्जाम चल रहा होता है और टीचर यहाँ पर सभी स्टूडेंट को समझा रही होती है कि कोई भी चीट नहीं करेगा। लिन यहाँ पर जिया को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो उसके जितने अच्छे मार्क्स ला ही नहीं पाएगी और फिर सारे भाई उसकी और मजाक उड़ाएंगे। फिर ऐसे ही होता है जिस दिन एग्ज़ाम के रिजल्ट वाला दिन आ जाता है तो जिया जैसे ही घर आती है तो जो और हान मिलकर जिया की मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आज एग्ज़ाम के रिजल्ट वाला दिन है, चलो देखते हैं कि इसने कितने ख़राब मार्क्स लाई होगी। आखिर ये हमारी लिन की तरह इतनी आउटस्टैंडिंग थोड़ी ना है, लिन तो कितनी अच्छी स्टडी करती है। लिन कहती है कि जाने दो भाई आप लोग, आखिर इससे ऐसा मत बोलो, आखिर ये इतनी मेहनत तो कर रही है ना, हमारा इसके अंदर मेरे जितना टैलेंट थोड़ी ना जो ये मेरे जैसे मार्क्स ला पाएगी। तो जिया इन लोग को इग्नोर करते हुए जाने लगती है। तो उसका बड़ा भाई लू कहने लगता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारे दोनों भाई तुमसे बात कर रहे हैं। तो फिर जिया कहती है कि भाई आप क्या चाहते हैं कि मैं नील डाउन करके इन लोगों की बातें सुनूं। तो फिर लिन जल्दी से जाकर जिया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि इतना गुस्सा मत हो, भाई लोग बस मजाक कर रहे हैं। तभी जो कहता है कि चलो आकर बैठो, एग्जाम के रिजल्ट आ गए, अब देखते हैं कि इसने कितने गंदे मार्क्स लाई होगी। फिर लोग बैठकर जब रिजल्ट चेक करने जाते हैं तो इन्हें रिजल्ट मिलता ही नहीं है। तभी फिर लिन बताती है कि टीचर ने मैसेज करी है कि रिजल्ट कल अनाउंस होंगे। तो जो कहता है कि शिट, अभी एक दिन इसे और मिल गया। वो से कहने लगता है कि वैसे भी तुम स्टडी में तो अच्छी हो नहीं, तो मार्क्स तो तुम्हारे अच्छे वैसे भी नहीं आने वाले, तो तुम्हारे लिए अच्छा तो यही होता कि तुम हमारे साथ गेम को ज्वाइन कर लेती टीम में।
पर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही घमंड है, तुम ज्वाइन ही नहीं कर रही हो, तो ठीक है फिर हमने भी लिन को ले लिए। तो जिया इन लोगों को बोलते हुए जाती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी तुम लोग तो फैमिली हो ना, ये कहकर वो चली जाती है। तो जो फिर गुस्सा आने लग जाता है। तो लिन कहती है कि भाई गुस्सा मत हो, एक बार बस बाद में वो जब मान जाएगी ना, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं खुद अपनी जगह उसे दे दूंगी। तो जो कहता है कि सच में तुम कितनी अच्छी हो। तो ये सोचती है कि मैं तो बस नाटक कर रही हूँ, ये सच में मेरी जगह उसे देना चाहता है। तभी लू कहने लगता है कि तुम परेशान मत हो, जब एक बार कल रिजल्ट आ जाएंगे ना तो मैं फिर उससे बात करूंगा। और ये दोनों बस जिया को ही टीम में लेने का सोच रहे होते हैं। तो लिन को तो गुस्सा आ रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये मेरी जगह, मैं उसे आने नहीं दूंगी। फिर नेक्स्ट डे जब क्लास में एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस होने वाले होते हैं तो लिन के फ्रेंड्स जिया का मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर तभी जब टीचर आती है तो वो यहाँ पर लिन को डांटती है कि उसके मार्क्स पिछली बार से कम हो गए और वो 2 रैंक पीछे चली गई है। और टीचर तो जिया की तारीफ करती है कि जिया ने लेकिन काफ़ी प्रोग्रेस करी है और ये अच्छी बात है। तो जिया खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर लिन के फ्रेंड्स पूछने लगते हैं कि जिया आखिर कितने मार्क्स लेकर आई है। तो टीचर बताती है कि वो 10th रैंक लेकर आई है क्लास में। ये सुनकर लिन को तो गुस्सा आ रही होती है और जिया यहाँ खुश होने लगती है कि शैन ने उसे इतना अच्छे से सिखाया कि उसने इतना अच्छा मार्क्स लेकर आ गई। वो सोचती है कि आखिर वही तो मेरा टीचर है, तो उसे तो बताना बनता है। तब यहाँ पर लिन की फ्रेंड्स टीचर को कहने लग जाती है कि टीचर आखिर ये इतने खराब मार्क्स लाती थी तो अचानक से अच्छे कैसे ला सकती है, तो पक्का इसने चीट करी होगी। लिन भी कहने लग जाती है कि सिस्टर जिया ने मेरे सारे भाइयों के साथ शर्त लगाई थी कि वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर मुझसे शर्ट जीत जाएगी, तो आपको उसका नेम क्लियर करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन लोग की वजह से फिर टीचर के माइंड में भी शक बैठ जाता है क्योंकि जिया ने अचानक से इतनी जल्दी में इम्प्रूवमेंट करी है। लेकिन टीचर सोच रही होती है कि वो आजकल उसे ज़्यादा पढ़ाई करते हुए भी देखती है। लेकिन टीचर ये भी सोचती है कि लेकिन अगर उसने शर्ट जीतने के लिए चीटिंग करी होगी तो फिर ऐसा भी हो सकता है। और लिन के दोनों फ्रेंड्स फिर टीचर को कहने लग जाते हैं कि जिया के मार्क्स कैंसिल होने चाहिए, उसने पक्का चीट करी है लिन के साथ कंपटीशन जीतने के लिए। फिर जिया इस पर कुछ कह नहीं रही होती है तो टीचर उससे कहती है कि क्या तुम कुछ बोलोगी नहीं अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। जिया कहती है कि टीचर मैंने कोई चीट नहीं करी हूँ। पर यहाँ पर लिन के दोनों फ्रेंड्स इंसिस्ट करने लगती है कि आपको फेयरनेस के लिए इसे चेक करना होगा कि इसने चीट करी है कि नहीं, ये सही नहीं है। नहीं तो टीचर मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं जाकर चेक करके आती हूँ। फिर यहाँ पर लिन तो बड़ी खुश होने लगती है और जल्दी से जो को मैसेज करके बताने लगती है कि भाई सिस्टर ने कंपटीशन जीतने के लिए एग्जाम में चीट करी है। और टीचर भी इस बात से बहुत गुस्सा है। तो मुझे तो सिस्टर के लिए बहुत ही टेंशन हो रही है। और ये मैसेज करके ये तो बड़ा खुश हो रही होती है। जिया थोड़ी अपसेट हो जाती है कि उसका जो प्लान था शैन के साथ गेम खेलने का वो वेस्ट हो जाएगा। तभी इतने में क्लास में यहाँ पर जो आया होता है और वो लिन से मिल रहा होता है, उसके लिए कुछ खाने को भी लेकर आया होता है। तो सारी लड़कियां उसे देख रही होती है और वो लोग यहाँ पर खुश होते हुए लिन से पूछ रही होती है कि हैंडसम लड़का कौन है, क्या तुम्हारा भाई है। फिर यहाँ पर जो तो लिन से बात कर रहा होता है तो वो कहने लगती है कि भाई आपको सिस्टर को मनाना चाहिए कि अगर उसने चीट करी है तो उसे टीचर को खुद बताना चाहिए ताकि फिर उसे पनिशमेंट ना मिले। और फिर लिन जिया को आवाज़ देने लगती है कि सिस्टर देखो यहाँ पे ब्रदर जो आए हुए हैं, इसलिए अब तुम टेंशन मत लो। तभी जो कहता है कि मैं जाता हूँ हेड टीचर से बात करके आता हूँ। फिर वो चला जाता है तो उसके पीछे पीछे सारी लड़कियाँ भी चली जाती है। और लिन फिर यहाँ केक लेकर जिया के पास आके बैठती है और कहती है कि पक्का भाई तुम्हारे लिए केक लाना भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ अपना केक शेयर करूँगी। जिया इसे देख भी नहीं रही होती है और इसे इग्नोर करते हुए बुक पढ़ रही होती है। तभी इतने में उसे शैन की कॉल आती है तो वो खुश हो जाती है और बाहर आती है उससे बात करने के लिए। शैन उसे पूछता है कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। तो फिर जिया बताती है कि उसका 10th रैंक आया, लेकिन वो कहती है कि शायद वो भी कैंसिल होने वाला है। तो शैन पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी इतने में यहाँ पर इसकी एक क्लासमेट आती है जो कि लिन की फ्रेंड है। वो कहने लगती है कि हेड टीचर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया, तुमने जो करी थी उसका तुम्हें फल मिलने वाला है। जिया ये सुनकर फिर शैन से कॉल पर कहती है कि रुको अभी एक ज़रूरी काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। और फिर जिया जब यहाँ टीचर के ऑफिस में आती है तो जोर से डांटने लगता है कि जिया आखिर तुमने शर्ट जीतने के लिए ऐसे एग्जाम में चीट करी हो, कितनी ख़राब हरकत है ये। तो कहती है कि मैंने कोई चीट नहीं करी हूँ। तभी जो टीचर से कहने लगता है कि आप फिक्र मत करो, मैं इसे खुद पनिशमेंट दूंगा और इसे सॉरी लेटर लिखवाऊंगा और फिर ये पूरी स्कूल के सामने माफ़ी मांगेगी, तो आप प्लीज़ इसे पनिश ना करें। तो टीचर कहती है कि फिर तो सही है। तभी जो यहाँ पर जिया से कहने लग जाता है कि सच में तुमने तो हमारी फैमिली का भी नाम खराब कर दी हो। पता नहीं आखिर मेरे पास तुम जैसी खराब कैरेक्टर वाली सिस्टर कैसे, मुझे तो तुम्हें सिस्टर बोलते हुए भी शर्म आती है। तो जिया कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे तुम्हें ब्रदर बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है। तो फिर वो उसका हाथ दबाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा बोलने की। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है और वो जो से कहने लगती है कि तुम स्टूडेंट की फैमिली हो ना, तो उससे ऐसे डराओ मत, ये स्टूडेंट के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तभी फिर टीचर पूछती है कि प्रिंसिपल आप यहाँ पर। तो प्रिंसिपल बताती है कि मैंने सुनी कि कोई स्टूडेंट के ऊपर टीन का इल्ज़ाम लगा हुआ है जिसने अचानक से अच्छे मार्क्स लाई, तो सभी लोग बहुत आवाज़ कर रहे थे, तो मैंने भी सोची मैं भी देख लूँ।
तो जो कहने लगता है कि प्रिंसिपल मेरी सिस्टर ने चीटिंग करी है तो आप डायरेक्टली इसे सज़ा दे सकते हैं। तो फिर यहाँ प्रिंसिपल इस बारे में जिया से पूछती है कि अभी वो अगर उसका एक टेस्ट लेंगे सभी टीचर के सामने तो क्या वो टेस्ट देने को तैयार है। जिया तुरंत ही मान जाती है कि मैंने कोई चीट नहीं करी हूँ, इसलिए मैं ये टेस्ट देने को तैयार हूँ। और फिर अगर ये टेस्ट देने के बाद प्रूव हो जाता है मैंने कोई चीट नहीं करी हूँ तो जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए ना। तो जो तो खुद ही कॉन्फिडेंटली एग्री करता है कि ठीक है देख लेते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हारे कोई अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। फिर टीचर जिया को टेस्ट पेपर दे देती है लिखने के लिए। तो जिया जब लिख रही होती है तभी यहाँ पर लिन भी आ जाती है और वो पूछती है कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। सिस्टर जिया वापस से एग्जाम दे रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो जो कहता है कि हाँ देखना अब ये कैसे अपनी बेइज्जती करवाने वाली है, आखिर से आता ही क्या है। तो लिन कहने लगती है कि सिस्टर अपने आप को फोर्स मत करो, हम सभी को आप पर बिलीव है तो ये सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। जिया उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। तो लिन कहने लगती है कि भाई देखो सिस्टर मुझसे कितना गुस्सा है कि मुझसे बात भी नहीं करिए। तो जो फिर जिया को चिल्लाता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, लिन तुमसे बात कर रही है। तो जिया भी कहती है कि क्या तुम लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पे टेस्ट पेपर लिख रही हूँ। तो जो कहने लगता है कि आखिर तुम हमें कितना एम्बैरस करने वाली हो, अब भी चुपचाप हट जाओ तो अच्छा रहेगा। तभी टीचर यहाँ पर लिन को भी डांटती है और जो को भी, और लिन को कह देती है कि ऐसे वो जिया को डिस्टर्ब ना करे। फिर जिया पेपर लिखने के बाद टीचर को देती है चेकिंग के लिए और टीचर जब पेपर चेक करते हैं तो सारे आंसर्स राइट निकलते हैं और वो फिर प्रिंसिपल को बताती है जिया को जितने मार्क्स रिजल्ट में आए थे उतने ही सेम आए तो यानी इसने कोई चीट नहीं करी है। प्रिंसिपल भी खुश होती है और ये चीज़ अनाउंस करती है उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, उसने तो अपनी मेहनत के दम पर मार्क्स लाई है। फिर जो और लिन तो यहाँ पर शौक ही रह जाते हैं और प्रिंसिपल उन लोग से कहती है कि उन लोगों ने जिया के ऊपर इल्जाम लगाए तो अब उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी लिन कहती है कि सिस्टर भाई को आखिर तुम ब्लेम कैसे कर सकती हो, उन्हें जैसे पता लगा कि तुमने चीट करी हो तो वो तो बस तुम्हारी यहाँ फिक्र करते पाए थे। तो जो कहता है कि जाने दो, ये आखिर मेरी अच्छाई कहाँ ही समझेगी। तो जिया कहती है कि हाँ भाई को मुझ पर इतना ट्रस्ट था कि वो स्कूल में आने के बाद टीचर को डायरेक्ट ये बोल रहे थे कि मैंने चीट करी हूँ और वो डायरेक्ट मुझे पनिश करना चाहते थे कि मैं सॉरी नोट लिख कर तुमसे पूरे स्कूल के सामने माफ़ी मांगू, है ना भाई तुम्हारे साथ कितने अच्छे से। तो जो चिल्लाता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, आखिर तुमने हमारे पीठ पीछे ये सब स्टडी करी और हमें बताई भी नहीं, इस वजह से हम लोगों को तुम्हारे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो बताओ तुम्हें ये सब करके बहुत मजा आ रहा है। फिर प्रिंसिपल उन दोनों स्टूडेंट को भी यहाँ पर बुलवाने बोलती है जिन लोगों ने पहले जिया के ऊपर इल्जाम लगाए थे। तो फिर यहाँ पर लेन की दोनों फ्रेंड्स को बुलवाया जाता है और टीचर उन्हें बताती है कि उन लोगों ने सब झूठा इल्जाम लगाए। तो फिर उन लोग को जिया को सॉरी बोलनी पड़ती है। टीचर तो उल्टा लेन से कह देती है कि उसने तो कितने गंदे मार्क्स लाइए और उसके जो रैंक है वो कम हुए तो उसे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो लेन को गुस्सा आती है कि उसकी तो बेइज्जती हो गई है। तो फिर वो कहने लगती है कि टीचर मेरे को कुछ और काम था इसलिए मैं स्टडी पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाई। तो जो कहता है कि कोई बात नहीं, आखिर तुम मेरे साथ गेम खेलने वाली हो और जब हम लोग फेमस हो जाएंगे ना तो फिर तुम्हें तो ये सब स्टडी की मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो टीचर लिन से कहने लगती है कि तुम्हें जिया से कुछ सीखना चाहिए और अपने मार्क्स पर ध्यान देना चाहिए। तो वो गुस्सा होकर बाहर चली जाती है पर सामने फिर उसे शेन मिल जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे फिर अंदर लाने लगता है। और फिर जो तो यहाँ पर जिया को ही डांटने लगता है कि वो आखिर लिन के सामने अपने ग्रेड्स क्यों शो ऑफ कर रही है, उसके थोड़े से अच्छे मार्क्स आ गए तो वो महान नहीं बन गई है, ऐसा वो उससे कहने लगता है। तो यहाँ पर शेन आता है, कहता है कि सिर्फ तुम्हें आंखों से ही नहीं दिखाई देता और तुम्हारे दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है। तो जो से लिन को छुड़वाता है कि ये मेरी सिस्टर है, छोड़ो इसे। तो जिया फिर यहाँ शेन को देखकर खुश होती है कि क्या ये मेरा साइड लेने आया है। प्रिंसिपल और टीचर दोनों शेन को अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो जो कहने लगता है कि ये तो बस स्कूल का डॉक्टर है ना तो इसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है। शेन जिया के भाई जो को चिल्लाता है कि वो अपनी सिस्टर को किस तरीके से ट्रीट कर रहा था। तो लिन जो की साइड लेने लग जाती है और फिर टीचर बताने लगती है कि कैसे लिन ही पहले जिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी चीटिंग का। तो शेन कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों ने पहले जिया के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना शुरू करो। फिर वो उन दोनों को जिया से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। तो जो कहता है कि हमारा फैमिली मैटर है तो आखिर तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो। तो शेन इस बारे में प्रिंसिपल से पूछता है कि माफ़ी इन्हें मांगनी चाहिए ना। तो प्रिंसिपल फिर लिन को कह देती है कि उसने जिया के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई है तो माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा और साथ ही में उसने के भाई ने भी जिया को बुली किया तो इसलिए उसे सॉरी बोलना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल उनके खिलाफ सीरियस एक्शन लेगी। फिर यहाँ पर शेन इन लोग को धमकी देता है कि अगर वो सॉरी नहीं बोलेंगे तो फिर वो इन्हें इस शहर से ही गायब करवा सकता है। ये बात सुनकर लिन और जो दोनों हंसने लग जाते हैं कि वो आखिर है कौन जो कुछ कर सकता है उनके साथ। तो टीचर और प्रिंसिपल दोनों ही ने इस बारे में बताते हैं कि शेन कोई मामूली बंदा नहीं है बल्कि वो रिचेस्ट फैमिली लू ग्रुप कंपनी के चेयरमैन का बेटा है और लू फैमिली का वारिस है।
तो ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। पर फिर भी जो यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है कि तुम आखिर लू ग्रुप कंपनी के चेयरमैन के बेटे हो, तो क्या हो गया, हम सॉरी नहीं बोलने वाले। तो शेन कहता है कि मैं 5 तक काउंट करने वाला हूँ, तो तुम ही लोग सोच लो कि तुम लोग क्या चाहते हो। वो काउंटिंग शुरू कर देता है, तो भी ये लोग नहीं मान रहे होते। पर जब तक शेन 1 तक आता है तो ये लोग डर जाते हैं और फिर दोनों के दोनों सॉरी बोल देते हैं। लिन तो फिर गुस्से में यहाँ से चली जाती है और जो भी इन लोग को चिल्लाता है कि अब बस हो गया तुम लोग का, और वो भी चला जाता है। फिर शेन प्रिंसिपल को थैंक्स बोलने लगता है कि उन्होंने इंसाफ करे। फिर जिया इस बारे में सोच रही होती है कि अगर ये लू ग्रुप कंपनी के चेयरमैन का बेटा है और लू फैमिली का वारिस है, तो यहाँ स्कूल में आके डॉक्टर की जॉब क्यों कर रहा है। फिर इसके बाद शेन यहाँ से जिया को बाहर लेके जाता है और उसे डांटने लगता है कि कोई यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कुछ भी झूठा इल्जाम लगाएगा और तुम बस सह ले रही थी, आखिर तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रही थी। वो कहता है कि चलो अच्छा जाने दो, चलो यहाँ से। तो जिया उसे आज के लिए थैंक्स बोलने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे टीचर बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम इतनी यूजलेस रहोगी तो फिर मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट नहीं मानने वाला। अगर मैं ऐसी स्टूडेंट रखूंगा तो मुझे खुद शर्म आएगी, जो कि अपने लिए फाइट बैक नहीं कर सकती। ये बोलकर वो चला जाता है। तो जिया फिर उसी बारे में सोच रही होती है कि वो सच में कितना गुस्से वाला पर्सन है, लेकिन वो सही कह रहा है, मुझे फाइट बैक करनी चाहिए। तभी शेन जिया के सामने कार लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। जिया कहती है कि कहाँ पर। तो वो कहता है कि चलोगी तो पता चलेगा। फिर वो उसे गेम खिलाने के लिए लेकर जाता है। तो जिया कहती है कि हम लोग गेम खेलने वाले। तो शेन कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था ना कि अगर तुम 10th रैंक तक आ जाओगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। फिर जब दोनों गेम खेलने के लिए बैठते हैं तो शेन जब अपना गेम नेम डाल रहा होता है तो जिया काफ़ी शौक होती है कि उसका जो कॉलेज में ऑनलाइन डेट था उसका भी सेम ऐसी टाइप का नेम था। पर फिर वो सोचती है कि शायद ये बस कोइंसिडेंस होगा। और फिर गेम खेलने के बाद शेन यहाँ पर जिया के लिए कुछ खाने को लेकर आता है और कहता है कि ये केक तुम्हारे लिए। जिया याद करने लगती है कि कैसे उसके भाई जो ने केक लेकर आया था और सिर्फ लिन को दिया था। वो इससे पूछती है कि तुम मुझे केक क्यों दे रहे हो। तो कहता है कि आखिर तुमने इतने अच्छे ग्रेड्स लेकर आई हो तो तुम्हारा रिवॉर्ड है। जिया थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और फिर वो थोड़ा सा केक टेस्ट करती है। तो शेन कहता है कि क्या हुआ, केक अच्छा नहीं है। तो कहती है कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत टाइम बाद ऐसे केक खा रही हूँ। शेन कहता है कि क्या तुमने केक नहीं खाई, अपने बर्थडे पर भी नहीं। तो फिर वो बताती है कि जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन ही मेरे पेरेंट्स की मौत हुई थी, तो इसलिए उसके बाद से मैंने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाई, क्योंकि उस दिन मेरे मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है। शेन फिर अपसेट हो जाता है। तो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी मुझे कोई बर्थडे बनाने का अब शौक भी नहीं है, मैं इस मूड में नहीं हूँ। तो शेन कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड कभी नहीं चाहेंगे कि तुम ऐसे अपसेट रहो, वो लोग चाहेंगे कि तुम हमेशा खुश रहो, इसलिए तुम पास्ट को याद करके ऐसे सैड मत हो। ये कहती है कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ, और जब मुझे तुमसे मिलना रहेगा तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी। शेन पूछ रहा होता है कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करती हो। तो कहती है कि आखिरकार तुम मेरे फ्रेंड हो। शेन कहता है कि लेकिन तुम्हें किसी भी मैन पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जिया हंसकर कहती है कि अच्छा ठीक है, और फिर वो बाय बोलकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया जब घर पे स्टडी कर रही होती है तो उसका बड़ा भाई लू वहाँ पर आता है और उसे आज के गेम की टिकट देने लगता है और कहता है कि कम से कम वो गेम देखने के लिए जाए। जिया कहती कि ठीक है, और वो कुछ और नहीं पूछ रही होती है। तो उसका भाई लू से चिल्लाने लगता है कि उसने गेम की प्रिपरेशन के बारे में भी कुछ नहीं पूछी, उसे फैमिली की कोई पड़ी ही नहीं है। तो जिया इस पर कुछ नहीं कहती है, तो लू वहाँ से चला जाता है। फिर जिया वो टिकट लेकर देखती है और फिर शेन को मैसेज कर देती है कि आज मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगी, आज मैं गेम कॉम्पिटिशन देखने जा रही हूँ। शेन जब अपने ऑफिस से बैठकर जिया का मैसेज पढ़ ही रहा होता है तभी उसका फ्रेंड चुपके से उसके पीछे से उसका फ़ोन देखने की कोशिश करता है, तो जल्दी से शेन हटा लेता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि सच में तो कितना कंजूस है, वैसे अगर तू ये सब गिल्ट की वजह से भी कर रहा है तो तू उसे डायरेक्टली कंपेंसेट कर सकता है, वैसे भी उस एक्सीडेंट का तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तेरी तो कोई गलती नहीं थी, तो आखिर तू उसके साथ रहकर क्या करना चाहता है। तो शेन कहने लगता है कि मैं उसे ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा, ग्रो होते हुए यानी कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले और फिर वो शादी कर ले, उसके बच्चे हो जाए, तुम ये सब होते हुए देखना चाहते हो। एक काम करो, क्यों ना तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, फिर पूरी ज़िंदगी भर उसका ख्याल रख पाओगे। शेन इस पर कुछ नहीं कहता तो उसका फ्रेंड डर जाता है और कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। शेन अपने फ्रेंड से फिर आज के गेम कंपटीशन के टिकट्स के बारे में पूछने लगता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तेरा भाई तो ऑलरेडी कंपटीशन के फाइनल्स में पहुंच गया, तो टिकट्स की क्या ज़रूरत है। तो शेन फिर कुछ नहीं बोल रहा होता है, तो उसका फ्रेंड डर के मारे कहता है कि मैं जाता हूँ टिकट्स लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ कंपटीशन में जो परेशान हो रहा होता है कि उसके दोनों भाई लू और हान यहाँ पर आए नहीं है। तो लिन कह रही होती है कि भाई जाने तो वैसे भी वो लोग कंपनी के सीईओ है, तो उन लोग के पास कंपनी के भी ज़रूरी काम रहता है संभालने को। तो जो गुस्सा हो रहा होता है कि फिर अब मेरे कंपटीशन का क्या, हमने साथ में प्रैक्टिस करे थे, तो आखिर अब कौन ही हमारे साथ खेलेगा। फिर जो कहने लगता है कि काश यहाँ पर जिया आ जाती तो कितना अच्छा होता, वो अगर हमारे साथ गेम खेलेगी तो पक्का हम जीत जाएंगे। तो ये सुनकर लिन को गुस्सा आ रही होती है कि सच में बार बार बस जिया जिया करता रहता है।
फिर इतने में जिया यहाँ पर पहुंच भी जाती है, तो उसे देखकर जो तो खुश होता है, पर जिया जाकर पब्लिक के बीच में बैठ जाती है। तो फिर लू कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अभी उसे कॉल करके बुलाता हूँ। फिर वो जिया को कॉल करता है और कहता है कि तुम यहाँ स्टेज पर आ जाओ कंपटीशन के लिए। तो जिया कहती है कि भाई आपने मुझे बस देखने के लिए बुलाया था, तो मैं यहाँ देखने आई हूँ, पार्टिसिपेट करने नहीं। लू फिर भी उसे मना रहा होता है कि आखिर वो लोग एक फैमिली है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, पर जिया कुछ नहीं कहती और कॉल कट कर देती है। तो फिर यहाँ जो को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर वो कितना इतराती है, जाने तो हम उसे गेम में लेंगे ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि कंपटीशन देखने के लिए यहाँ पर शैन भी अपने फ्रेंड के साथ आया होता है और उन लोग की सीट जिया के पीछे वाली सीट होती है। फिर ये लोग जब गेम खेल रहे होते हैं तो लेन इतना ख़राब खेल रही होती है, तो उसकी वजह से जो ये गेम हार जाता है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। तो वो लिन को डांटने लगता है कि तुम आखिर कैसे खेल रही हो, तुम्हारी वजह से हम लोग हार गए। तो वो भी फिर चिल्लाने लगती है कि भाई आप कैसे बोल रहे हो मुझे, और वो गुस्सा होकर चली जाती है। और यहाँ ये लोग हार जाते हैं तो सामने वाले टीम मेंबर भी इन लोग को थम्स डाउन दिखा रहे होते हैं। फिर गेम हारने के बाद जो कि उसके राइवल बंदे के साथ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और वो बंदा यहाँ पर इसकी तो मजाक उड़ाता ही है और इन लोग की फैमिली पर भी चले जाता है, इन लोग के पेरेंट्स के बारे में बोलने लगता है। तो जिया को ये सुनकर गुस्सा आ जाती है और फिर वो स्टेज पर आती है और उस बंदे को चिल्लाती है कि आखिर वो उनके पेरेंट्स के बारे में कैसे बोल सकता है। तो जो कहता है कि अब यहाँ पर क्या कर रही हो, अब ये सब का क्या ही फायदा है। तो जिया कहती है कि मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स के लिए आई हूँ। वो उस बंदे के साथ फिर यहाँ शर्त लगा लेती है कि वो उन्हें हरा के दिखाएगी और फिर वो उनके पेरेंट्स के लिए माफ़ी मांगेगा कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो बंदा इजीली शर्त मान जाता है। और फिर जिया इन लोग के साथ जब गेम खेलती है तो वो तो इतनी अच्छी प्लेयर होती है कि वो इन लोग को जिता देती है। और फिर जो यहाँ जीतने के बाद खुश तो होता है, पर वो जिया की तारीफ़ नहीं करता, पर बाकी भाई यहाँ पर आकर जिया की तारीफ़ करते हैं कि वो सच में कितनी टैलेंटेड है। जिया इन लोगों को ये भाव नहीं देती और वो जाकर उस राइवल को फिर चिल्लाने लगती है कि उसने जो उनके पेरेंट्स के बारे में बोला था अब उसके लिए वो माफ़ी मांगे। तो फिर वो सॉरी बोल देता है कि उसने गलत बोला था। तो जो फिर उस बंदे से कहने लगता है कि ये बात कहीं पर ही खत्म होती है। तो कहता है कि ऑफ कोर्स, वैसे भी तुम्हारी सिस्टर ने मुझे हराई है, तुमने नहीं तो तुम तो मुझसे हार ही जाते। तभी यहाँ पर लिन वापस आती है और देखती है कि वो गुस्सा होकर बाहर चली गई थी, पर ये लोगों से मनाने भी नहीं आए और उल्टा इन लोगों ने जिया को अपने साथ गेम में शामिल कर लिए। तो इससे तो गुस्सा आ रही होती है और फिर लिन फिर आकर जो से माफ़ी मांगने का झूठा नाटक करती है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे गेम बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो वो चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो बाकी भाई उससे कहते हैं कि आखिर वो लिन से कैसे बात कर रहे हैं, वो अच्छे से माफ़ी तो मांग रही है तो अब उसे माफ़ करना चाहिए। फिर यहाँ पर जिया भी नाटक करने लगती है कि हाँ भाई आप कितने बुरे हो, ये तुमसे माफ़ी भी मांग रही है फिर भी ऐसे उसे गुस्सा कर रहे हो। तो फिर जो यहाँ शौक रह जाता है कि ये उसे भी फंसा रही है। फिर जिया का बड़ा भाई लू से मनाने लगता है कि अब तुम हमारे साथ गेम को ज्वाइन करो और हमारे टीम में आ जाओ। तो जिया साफ मना कर देती है और कहती है कि मैंने ये सिर्फ गेम इसलिए खेली थी क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स की बदतमीजी कर रहा था, उससे मुझे सबक सिखाना था, बाकी मैं आप लोग के साथ कोई टीम नहीं ज्वाइन करने वाली हूँ। इस बात पर फिर वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर वैसा क्यों कर रही है। लिन भी कहने लग जाती है कि सिस्टर तुम ऐसा मेरी वजह से कर रही हो ना, तुम मुझसे नफरत करती हो। फिर लिन तो यहाँ चाकू निकाल कर अपने गले पे रख लेती है और जिया से कहने लग जाती है कि अगर तुम नहीं मानोगी ना तो मैं खुद को मार लूँगी क्योंकि तुम मेरी वजह से ऐसा कर रही हो ना। तो ये सभी फिर डर जाते हैं और जिया से कहने लगते हैं कि देखो अपने आप को चोट पहुंचा लेगी इसलिए प्लीज़ मान जाओ। तो जिया कहती है कि ये खुद अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें इसकी खुद की गलती है। तो जो ये सुनकर फिर जिया को थप्पड़ लगा देता है। सारे के सारे लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि कैसे उसने अपनी सिस्टर को मारा। शैन भी ये देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से फिर जिया को बचाने यहाँ स्टेज पर आता है। जो यहाँ जिया को मारने के बाद अपने हाथ के ऊपर देख रहा होता है कि उसने गलत कर दिया। तभी शैन आकर कहने लगता है कि तुमने फिर से जिया के ऊपर हाथ उठाया तो मैं और जिया पुलिस को कॉल कर सकते हैं। तो जो कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम फिर बीच में आए हो तो हमारे पास कोई राइट नहीं है यहाँ हमारे बीच में बोलने का। तो शेन कहता है कि तुम आखिर कैसे हो जो अपनी सिस्टर के अगेंस्ट हो और इस दूसरी लड़की की साइड ले लो, तुम्हें खुद शर्म नहीं आ रही है। तो लू और बाकी सभी भाई कहने लगते हैं कि जिया हमारा ऐसा मतलब नहीं है, हम लोग तो बस लिन के लिए डर रहे कि कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठाए। तो फिर शैन और उसका फ्रेंड दोनों ही कहने लग जाते हैं कि तुम क्या पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा शेमलेस हो जिसे ये नहीं पता है कि तुम लोगों की रियल सिस्टर कौन है। लू फिर जो को जिया से माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा होता है तो जो कहता है कि इसने ही ऐसी चीज़ें बोल दी थी कि मुझे गुस्सा आ गया। तो जिया कहती है कि तो क्या तुम मुझे मारोगे फिर यहाँ शैन जिया का हाथ उठाता है और कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलना नहीं आ रहा है ना, तो फिर उसका बदला तो मिलेगा ही। वो उसे थप्पड़ लगवा देता है और फिर जिया से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा ना। तो जिया खुश होती है और कहती है कि नहीं हो रहा। तब यहाँ पर जो चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे मारी। तो जिया कहती है कि पहले तुमने भी तो मुझे मारा था ना, तो फिर आखिर मैंने रिटर्न मार दी तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम गलत बोल रही थी इसलिए ही मैंने तुम्हें मारा, तुम्हें चुप कराने के लिए। तो शेन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें अब जिया ही गलत नज़र आ रही है और ये लिन सही नज़र आ रही है। तो फिर जो कहता है
कि लिन अभी खुद को मारने की कोशिश कर रही थी और ये उसे और प्रोवोक कर रही थी, तो ये गलत नहीं हुआ। फिर शेन यहाँ पर अपनी बातों से लिन को गलत प्रूफ कर ही देता है कि वो बस झूठा नाटक कर रही थी और कोई खुद को नहीं मारने की कोशिश कर रही थी। जिया को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसके भाई कैसे अभी भी सब लिन के साइड है। शेन यहाँ पर जिया का साइड लेते हुए कहता है कि जिया के पास लॉयर भी है और वो उसकी तरफ से बोलने वाला है। तो जिया यहाँ पर शेन को देखती रह जाती है कि उसने तो लॉयर हायर नहीं करी, तो वो इशारों में पूछती है कि तुमने करे हो। और फिर जिया को लॉयर यहाँ पर पहुँच भी जाता है और उसकी तरफ से यहाँ पर उसके भाईजों को कह देता है कि अगर उसने दोबारा जिया को मारकर उसे चोट पहुँचाने की कोशिश किया ना तो उसके खिलाफ केस फाइल हो जाएगा। ये सुनकर जो तो डर जाता है। फिर यहाँ पर जिया का बड़ा भाई लू उसे मनाने लगता है, तो वो कह देती है कि ठीक है, इस बार मैं तुम लोग को छोड़ रही हूँ। और वो यहाँ से फिर शेन का हाथ पकड़ के लॉयर सभी के साथ चली जाती है। और फिर जो यहाँ लिन को चिल्लाने लगता है कि वो खुद को मारने का ये सब नाटक क्यों कर रही थी, ये कितनी गलत बात थी। तो फिर वो कहने लगती है कि क्योंकि सिस्टर मान नहीं रही थी इसलिए मैं उन्हें मनाने के लिए सब कर रही थी। तो फिर चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई मनाने वाली हरकत हुई, इसमें तुम गलत हो। तो लिन शॉक होती है कि आखिर ऐसे हो क्या गया है, ये उसकी इतना खिलाफ हो गया है। लिन फिर माफ़ी मांगने लगती है तो भी जो नहीं मानता और गुस्से में उसका हाथ छुड़ाता है। तभी लू कहने लगता है कि वैसे आखिर ये डॉक्टर शेन है कौन जो इतना मामूली सा होकर इसकी इतनी ज़्यादा पहचान है कि लॉयर को भी लेकर आया था और जिया की कुछ ज़्यादा साइड ले रहे। तो जो बताने लगता है कि भाई वो जी ग्रुप कंपनी के चेयरमैन का बेटा है। ये सुनकर ये लोग तो शॉक हो जाते हैं कि वो जी फैमिली का वारिस है, तो फिर आखिर वो कॉलेज में डॉक्टर की जॉब क्यों कर रहा है। फिर शेन और जिया जब साथ में कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो जिया कह रही होती है कि मेरे भाई तुम्हारे लिए बाद में ट्रेवल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा और तुम्हें रहने के लिए घर रेंट पर चाहिए होगा ना, तो मेरे पास एक घर है। वो फिर जिया को उस घर में ले आता है। जिया इस घर को देखकर कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं लगता है, तो मेरे पास इतने पैसे थोड़ी ना है इस घर का रेंट भरने के लिए। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, ये मेरे फ्रेंड का घर है और वो यहाँ पे रहता नहीं है, तो तुम बस इस घर को देखने के लिए काम कर दोगी तो तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, तुम आराम से यहाँ पे रह सकती हो। तो जिया कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा घर होगा। शेन कहता है कि नहीं, मेरा घर तो बाजू में है। तो वो कहती है कि फिर तो कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। शेन फिर उसके पास बैठता है और कहता है कि देखो तुम अगर कहीं और रहोगी तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे तुम्हारी आदत होगी है, तो क्यों ना तुम यहीं पर रहो। ये सुनकर जिया शाय हो रही होती है। फिर शेन कहने लगता है कि तुम यहाँ पे आराम से अभी टेम्परेरीली रह सकती हो और रेंट की फिक्र मत करो। तो जिया कहती है कि लेकिन फिर भी मैं उसका रूम नहीं यूज़ करूँगी, मैं यहीं सोफ़ा पर सो जाऊँगी। तो कहता है कि उसका फ्रेंड यहाँ पर आता भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत स्टूपिड भी है, तो उसके पास पैसे ही पैसे है, वो यहाँ पे आराम से रह सकती है। जिया फिर शेन से पूछ रही होती है कि आखिर तुम मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों। तो फिर वो बताने लगता है कि वो और भी सभी की ऐसी हेल्प करता है, रोड पर कोई ग्रैंडमा को रोड क्रॉस करने की हेल्प भी चाहिए होती है तो वो भी वो करता है। ये सुनकर वो हंसने लगती है। तभी शेन उसे समझा रहा होता है कि तुम अब से वीक मत बना करो, इवन अपनी फैमिली से भी नहीं। अगर उन्हें तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करना आता है तो तुम्हें भी ज़्यादा मर्सीफुल बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उनसे फाइट बैक करना आना चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करने आना चाहिए। तो जिया फिर मान जाती है। फिर मॉर्निंग में लिन यहाँ पर बड़े भाई लू को इस बारे में बता रही होती है कि जिया कल रात घर आई नहीं है और वो कहने लगती है कि लगता है वो जो डॉक्टर शेन है उसने जिया को अडॉप्ट कर लिया है, लगता है वो दोनों साथ रह रहे होंगे। तो इस बात पर फिर लू को गुस्सा आ रही होती है और फिर यहाँ पर उसका पेट दुखने लग जाता है। तो मेड फिर तुरंत ही जिया को कॉल करके बताने लगती है। तो जिया कहती है कि मुझे क्यों कॉल किया है, डॉक्टर को कॉल करो, आखिर मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। तो लिन यहाँ पर उसे सूप ला कर देती है तो वो पीता है, पर उसका पेट दर्द और बढ़ जाता है और वो सोच रहा होता है कि जिया यहाँ पर होती तो अभी वो उसकी क्या कर रही होती। वो मेड को कोई और मेडिसिनल सूप लाने बोल रहा होता है। तो फिर मेड बताती है कि वो सिर्फ मिस जिया बनाना जानती है और हमेशा वही उसके लिए बनाती थी। फिर लू भी कहने लग जाता है कि जिया मेरे लिए कितना करती थी पर मुझे आज तक कभी एहसास ही नहीं हुआ। लिन को सुनकर गुस्सा आ रही होती है कि आखिर उस जिया की इतनी ज़्यादा तारीफें क्यों हो रही है। फिर नेक्स्ट डे जिया जब कॉलेज की होती है तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट अब उसके फ़ैन बन के होते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसका वो गेम देखे होते हैं कि वो कितनी अच्छी गेम खेलती है। वो सभी उसका साथ अपना फ़ोटो खींचने आ जाते हैं। फिर तभी यहाँ लिन सभी के सामने जिया की बेइज्जती करने पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि सिस्टर आखिर तुम कहाँ थी, तुम 2 दिन से घर नहीं आई हो। पता है भाई कितने ज़्यादा परेशान हो रहे थे, कितना भी तुम गुस्सा हो लेकिन आखिर तुम भाई को ऐसे फिक्र में कैसे डाल सकती हो। लिन की फ्रेंड्स मिलकर यहाँ पर जिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि जिया कितनी ज़्यादा शेमलेस है, वो ऐसी यंग एज में डॉक्टर को सेड्यूस कर चुकी है और उसे फंसा चुकी है। तो सारे लोग फिर यहाँ पर जिया के बारे में बातें करने लगते हैं। तो जिया फिर लिन की दोनों फ्रेंड से कहती है कि उन लोगों के मुंह भी उनकी तरह ये बहुत ही शेमलेस। लिन पीछे जो को आता हुआ देखकर और झूठा नाटक करते हुए रोने लग जाती है। तो जिया कहती है कि इतनी क्या फेक एक्टिंग कर रही हो।
तभी जो पीछे से आता है और जिया की बातें सुनकर गुस्सा होता है और उसे पुश करके वो लिन की साइड लेने लग जाता है और जिया को ब्लेम करने लगता है कि पूरी रात लिन उसकी फिक्र कर रही थी और यहाँ वो उसी से ऐसे बात कर रही है। और जो तो यहाँ पर इस हद तक चला जाता है कि जिया और शेन के बारे में यहाँ पर जोर जोर से कह देता है कि वो कल रात उस डॉक्टर शेन के साथ थी। और फिर ऐसा बोलकर वो सोचता है कि मैंने ये जोर से क्यों बोल दिया। जिया उसे कह देती है कि लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और वो उसे पुश करते हुए यहाँ से चली जाती है। तो जो बस गुस्से में चिल्लाता रह जाता है कि उसके बहुत ही पंख आ गए। फिर जिया जब क्लास में होती है तभी यहाँ पर शेन उससे मिलने पहुंचता है तो वो उसे देखकर खुश होती है, पर वो उसको बुक दिखाकर स्टडी के लिए बुलाने आया होता है। और फिर उसके बाद जिया यहाँ शेन के साथ उसके ऑफिस में बैठकर स्टडी पे अपना फोकस कर रही होती है और वो उसकी काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। फिर ऐसे ही स्टडी करते हुए एग्ज़ाम वाला डे आ जाता है और शेन यहाँ जिया को छोड़ने जाता है और उसे कहता है कि एग्ज़ाम के लिए गुड लक, अगर तुम टॉप 3 में से एक आ गई ना तो फिर मैं अपनी फैमिली की जो टीम है उसके साथ तुम्हें गेम्स खिलाने के लिए फाइनल्स में लेके जाऊँगा। जिया ये सुनकर खुश हो जाती है कि उसे मेरा ड्रीम पता है। फिर वो कहता है कि लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो जिया कहती है कि देखना मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। फिर जिया तो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे रही होती है पर लिन और उसकी फ्रेंड मिलकर दोनों चीट पास कर रहे होते हैं। और उसके बाद लिन क्लास में रोते हुए आती है और उसकी दूसरी फ्रेंड कह रही होती है कि नहीं नहीं आखिर तुम कैसे चीट कर सकती हो। तो जिया सोचती है कि अच्छा तो ये चीट करते हुए पकड़ी गई है। तभी यहाँ पर लिन की दूसरी फ्रेंड आकर उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही डाल दी और आखिर अकेले मुझे ही पनिश किया जा रहा है, चीटिंग तो तुम भी कर रही थी। तो लिन तो पलट जाती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ। तो यहाँ पर फिर वो लड़की जिया के पास आकर कहने लगती है कि अब मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ आ रही है कि तुम कितनी सही हो, ये कितनी झूठी लड़की है, इसने मुझे भी फंसा दी। देखो तुमने तो देखी होंगी ना कि कैसे ये भी चीट करी थी, तो बता दो अभी। तो लिन डरने लगती है कि जिया तो उससे ऐसी हेट करती है तो क्या वो बता देगी। तो जिया आकर एक्टिंग करने लगती है कि लिन तो इतनी अच्छी है, वो चीट कैसे कर सकती है। तो भी यहाँ पर लिन की फ्रेंड मानती नहीं है और कहती है कि मैं टीचर को बताऊंगी। और वो टीचर के सामने फिर कंप्लेन करने लग जाती है कि लिन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और चीट तो वो भी उसके साथ मिलकर करी थी। और फिर टीचर यहाँ पर जिया से भी पूछती है कि क्या उसने देखी थी। तो इस बार जिया हाँ बोल देती है कि उसने लिन को चीट करते हुए देखी। तो लिन कहने लगती है कि अभी तो तुम कुछ और कह रही थी। तो जिया कहती है कि मुझे अब याद आ गया। फिर टीचर लिन को लेकर जाती है और जिया यहाँ स्माइल करके उसे देख रही होती है। फिर जिया को भी टीचर के ऑफिस में बुलाया जाता है। जब वो पहुंचती है तो देखती है कि उसका बड़ा भाई लू यहाँ पर आया होता है और वो जिया से कहने लगता है कि वो यहाँ पर इन लोग को बताए कि लिन ने कोई चीट नहीं करी है। तो जिया कहती है कि भाई आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूँ यहाँ पर कि मैंने नहीं देखी कि लिन ने कोई चीट करी। तो ऐसे तो टीचर के सामने वो यही कह रही होती है कि यानी लिन ने चीट करी है। फिर यहाँ पर लू कैसे भी करके टीचर को अपनी साइड ले लेता है कि लिन इतनी भी ज़्यादा गलत नहीं है। और फिर वो इन लोगों को लेकर बाहर आता है और जिया को कहने लग जाता है कि आखिर उसने टीचर के सामने ऐसी चीज़ें क्यों बोली। वो समझाता है कि देखो उसकी डैड ने तुम्हारी जान बचाए थे तो उसी के नाते ही उसके ऊपर ये ब्लेम मत डालो। तो जिया को शेन की बात याद आ रही होती है कि उसने उसे समझाया था कि उसे अपनी फैमिली के सामने भी अपने आप को फाइट बैक करना है और ऐसे सह के नहीं लेना है। फिर वो अपने भाई से कह देती है कि मुझे ऐसी सो कॉल्ड फैमिली की ज़रूरत नहीं है जिससे मेरे ऊपर कोई बिलीव ना हो। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया को यहाँ पर टीचर क्लास में तारीफ़ करती है कि उसने फिर से कितने अच्छे मार्क्स लेकर आई है और यहाँ पर लिन को फिर से अच्छे मार्क्स नहीं मिलते तो वो तो बस गुस्से में होती है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद लू यहाँ पर जिया से मिलने आया होता है और उसे वो गिफ्ट दे रहा होता है कि उसने इतने अच्छे मार्क्स लाई, पर जिया इस गिफ्ट को लेने से साफ मना कर देती है। तब यहाँ पर लिन भी पहुँचती है और उसे ये देखकर बहुत जेलसी फील हो रही होती है कि लू उसे नेकलेस गिफ्ट कर रहा है जो कि उसे पसंद है। लू कहने लगता है कि कम से कम हम डिनर पे तो चल सकते हैं ना इस खुशी में कि तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स आए। तो जिया फिर मान जाती है। और तब यहाँ पर जिया के सबसे बड़े भाई फू शाओ की भी कॉल आती है और वो उसे वीडियो कॉल पे लिन की साइड लेते हुए ब्लेम करने लग जाता है। तो जिया फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और यहाँ डिनर छोड़कर वो चली जाती है। और तब यहाँ रास्ते में उसे शेन मिल जाता है और वो उसे कंफर्ट करता है कि उसने बहुत ही अच्छा करी। फिर रात में हम देखते हैं यहाँ पर लिन को जो कि अपने डैड से कॉल पे बात कर रही होती है और वो उससे और पैसे मांग रहे होते हैं। और तभी इन लोग की बातें जो सुन लेता है और उसे शौक लगता है कि इसके डैड तो जिंदा है और हम सभी इसी की वजह से जिया को ब्लेम करते आए और इसकी हमेशा केयर करते हैं। जो को बहुत गिल्टी फील होता है और वो इस बारे में फिर अपने भाई लू को बताने जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ ब्रेकफास्ट के टाइम पर तीनों भाई मिलकर लिन को कोई भाव नहीं दे रहे होते हैं और सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और उसे इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। वो बहुत बड़ी झूठी है, अब उन्हें पता लग गया है। फिर कॉलेज की छुट्टी होने के बाद लिन यहाँ पर जिया से झगड़ा करने पहुँच जाती है और तभी यहाँ पर जिया के चारों भाई आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर जिया की साइड ले रहे होते हैं। तो जिया काफ़ी शौक होती है कि ये सब चल क्या रहा है। अब वो सभी उसकी केयर करने में लगे। लिन भी सभी से कहने लगती है कि भाई लोग आपको क्या हो गया, आप सभी को अब मेरी कोई नहीं पड़ी है।
तभी जिया समझ जाती है और इन लोगों से डायरेक्टली पूछ लेती है कि अब आप लोग इसलिए बदल गए ना क्योंकि आप लोग को पता लग गया है कि लिन के डैड जिंदा है और अब तक ये और इसके डैड मिलकर बस एक्टिंग ही करते हैं। वो कह देती है कि लेकिन अब मुझे इस झूठे फैमिली प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है और वो अब अपने भाई लोग का साथ छोड़कर चली जाती है कि उसे अब ऐसे भाई की भी ज़रूरत नहीं है। फिर लिन जिया के चारों भाइयों को अपनी साइड करने की कोशिश कर रही होती है पर वो सभी उसका हाथ छुड़ा देते हैं और कह देते हैं कि वो लोग उसकी इतनी केयर कर चुके हैं, यही उसको खुश रहना चाहिए क्योंकि वो लोग उसे जेल नहीं भेज रहे हैं। ऐसा बोलकर वो लोग अपना कार में बैठकर चले जाते हैं और लिन यहीं बैठकर रोने लगती है और उसे बस यही डर लग रहा होता है कि वो अपनी अमीरी वाली लाइफ खो नहीं सकती है। फिर नेक्स्ट डे वापस से एग्जाम वाला दिन होता है और लिन ने यहाँ पर अपनी चेली को अपनी साइड कर ली होती है और दोनों मिलकर यहाँ पर जिया के पर्स में से जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होता है वही गायब कर लेते हैं ताकि जब बिना एडमिट कार्ड के वो जाएगी तो वो अपना एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगी और फिर फेल होगी। पर जिया को इन लोग की ट्रिक का पहले ही पता लग गया होता है और वो एडमिट कार्ड जाके सबमिट करती है और यहाँ पर लिन को झूठ झूठ बोलती है कि तुम्हारी फ्रेंड मेरी साइड है, उसने मेरा एडमिट कार्ड ली नहीं थी और तुम्हें झूठ बोली। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम कुछ भी बोल रही हो। पर लिन को तो गुस्सा आ जाती है और वो फिर अपनी फ्रेंड से सारी अपनी फ्रेंडशिप कट कर लेती है और कहती है कि तुम बस मेरी एक डॉग हो जिसने मुझे धोखा दी है और वो उससे अपनी दोस्ती तोड़कर चली जाती है और इस तरीके से फिर लिन अकेली हो जाती है। फिर शैन यहाँ पर जिया और उसके भाइयों के सामने एविडेंस लेकर आता है बल्कि उन्हें मारने के पीछे लिन के डैड का हाथ था। वो झूठा ड्राइवर बनने का नाटक कर रहे थे कि असल में उनके पेरेंट्स का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है और उन्होंने प्लानिंग के साथ उन्हें मारे और छुप कर खुद मरने का नाटक करके इन लोगों से पैसे वसूले। जिया के सारे भाई अपनी गलती का एहसास करके उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं पर वो उन्हें छोड़कर शैन के साथ चली जाती है और जो लिन के डैड होते हैं उन्हें जेल हो जाती है क्योंकि शैन ने सारे एविडेंस पुलिस को दे दिया होता है और लिन अब भिखारी हो गई होती है और खाने के लिए भी वो बस लोगों के चीज़ें चुरा रही होती है। और दूसरी तरफ जिया अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करती है और वो शैन के साथ कंपटीशन भी ज्वाइन कर लेती है और काफ़ी फेमस गेमर बन जाती है। और फिर जब वो यहाँ कॉलेज में जाती है तो शैन से मिलती है और वो अभी भी उसे डॉक्टर की जॉब करते हुए देखकर उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि वो यहाँ पर उसी के लिए आता है ना। तभी वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है और जिया भी फिर उससे हाँ बोल देती है। फाइनली दोनों डेट करना स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।